बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? वेलकम टू हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग जी। तो मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ और सुबह 3 बजे उठ के तो मुझे निकलना पड़ा शारजा के लिए। तो शारजा मैं जब पहुँचा तो वहाँ पे स्टीम वाश करवानी थी मुझे गाड़ी, और मैकेनिक को देनी थी। आज उनके साथ अपॉइंटमेंट थी कि आप गाड़ी स्टीम वाश करवा के लाएँ और फिर इसके बाद में इसको हम काम शुरू करेंगे ताकि पता चल जाए इसमें लीकेज वगैरह का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन जब यहाँ शारजा पहुँचे तो वहाँ पे ना वो जो स्टीम वाश लड़का करता था, क्योंकि हम पहले भी गाड़ियाँ शारजा से ही वाश करवाते हैं, तो इस दफ़ा हमें वहाँ से नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लड़का छुट्टी कर गया। तो फिर यहाँ पे आए, मुझे नहीं पता था दुबई में हमारे घर के, हालांकि बिल्कुल करीब था, 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप। दिन में तो पता है कि यहाँ पे वाश होती हैं गाड़ियाँ, काफ़ी दफ़ा करवाई भी हैं, लेकिन ये किसेस में है, अल्तवार में, बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आया हूँ और ये बिल्कुल पंप भी अपग्रेड हुआ है, बहुत प्यारा बन गया है। यहाँ पे हर किस्म की सर्विस होती है, ये दिन में खुलता है एरिया गाड़ियों के लिए, और ये जो स्टीम वाश वगैरह और मैनुअली वाश वगैरह ये 24 आवर खुला रहता है। फिर मैं और मेरा बेटा, इसके भी पेपर हो चुके हैं और ये थोड़ा फ्री था, मैंने कहा चलें यार दोनों बाप बेटा लेके आते हैं, गाड़ी को लेके जाते हैं और वाश करवाते हैं। ये हमारे पास एक निसान टिडा है 1.6, ये हमने छोटे मोटे कामों के लिए रखी हुई थी साइड पे। तो अभी इस गाड़ी को ना थोड़ा रेडी कर रहे हैं इसको, बिल्कुल इसके जो भी छोटे मोटे फॉल्ट हैं इसका मैकेनिकली, जो इसके नीचे बुश वगैरह और इसके जो माउंटिंग वगैरह और इसके शॉक वगैरह जो होते हैं, जंपर वगैरह, तो वो सारे इसके ना, और इसके टायर्स, अरे इसके जो बाहर का पेंट है वो तकरीबन थोड़ा मंदम हो चुका हुआ था। इसकी लाइट्स तो चेंज करने वाली हैं, ग्रिल्स चेंज है। तो मैंने कहा यार ये हमारा पार्ट्स है कंपनी का, एक ये गाड़ी कंपनी में यूज़ होती है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊं, क्योंकि ये जैसे ही गाड़ी का काम होगा ना, साथ साथ वो वीडियो आपको दिखाएंगे इसका मैकेनिकली काम, क्या क्या पार्ट्स इसके डले हैं, तो और कैसे इसका पेंट हो रहा होगा, तो वो सारा प्रोसेस भी आपको देखने को गाय बगाए हमारी वीडियोस में मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इसका फर्स्ट डे था, इसको नहला रहे हैं अच्छे से, और अब अजान हो चुकी है फजर की, और यहाँ पे अभी हम लोग देखें सुबह का समा है, और हम यहाँ पे इसको अभी जैसे ये होता है क्लियर, फिर नमाज के लिए जाएंगे, और फिर वर्कशॉप जैसे खुलेगी 9 बजे तकरीबन 8:30 पे, तो फिर इसको हम वर्कशॉप में उनके हैंड ओवर कर देंगे, तो इसका अल्लाह करेगा वो काम शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे इसका जो भी प्रोसेस होगा, इसकी रेनोवेशन, इसकी अंदर की बाहर की, इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम। तो आज इसकी हालत इतनी आपको अच्छी नहीं लगेगी, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसकी, ये बम्पर वगैरह डैमेजेस हैं, टूटे हुए हैं। ये यहाँ पे देखें, ये जैसे ये इसका पिलर है ये बिल्कुल, और इसी तरह ये बम्पर आप देख रहे हैं, ये पेंट इसका ख़राब हुआ हुआ है, और अभी इन्होंने साबुन वगैरह लगाया, नीचे से इन्होंने स्टीम वाश की है, गर्म पानी से इसको वाश की है, कहीं पे लीकेज वगैरह है, मट्टी वगैरह लगी हुई है तो पूरी है की है। इंजन वाश नहीं करवाया क्योंकि गाड़ी 2008 मॉडल है, तो एहतियात करते हैं। अभी ये जो लाइट्स हैं ना ये वाश करने वाली हैं या नहीं लगेंगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा बम्पर भी टूटा हुआ है, ये तो ये ग्रिल, ये सारी इसकी चेंज होंगी। ये पेंट पूरा ख़राब हुआ हुआ है। वाश करवाने से का बस मकसद ये है कि इसको फाइनली अच्छे से अंदर से बाहर से क्लीन कर दें, ताकि वो काम करने वाले बंदों के भी हैंड जो है वो मिट्टी डस्ट वगैरह ना लगे, और दूसरा उनको जो इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट है ना वो बिल्कुल पता चल जाए, कोई मिट्टी में कोई क्रैक्स वगैरह, कुछ लीकेज वगैरह वो पता नहीं चलती कि कहाँ से हो रही है। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी का मैकेनिकली नीचे से अगर काम करवाते हैं इंजन का भी, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसको ना अच्छे से वाश, स्टीम वाश करवा लें। और स्टीम वाश करवाने का भी एक स्माइल, कौन सी ऐप है सलाह सर हैं, स्माइल ऐप है इनकी, ये अमारात का पेट्रोल पंप है दुबई में। तो वो ऐप अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको कितने % डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट मिलेगी। ये यहाँ पे पूरा इनका ये शेड्यूल, तो वैसे मैनुअली जो लगा होता है ये लगा हुआ है पूरा, लेकिन क्या होता है कि वो अगर ऐप हमने डाउनलोड की फिर यहाँ पे उसमें हमें ये अब कितने पे करने पड़ रहे हैं? 20 70 to 79 तक पे करना
120 का, लेकिन 120 का तो 79 तक पे करने। शारजे हम करने के लिए गए थे, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये अमारात वालों की है वाशिंग की। तो वो 95 उन्होंने स्टीम वाश का कहा था, कार का, बड़ी गाड़ी का और भी ज़्यादा है। तो ये मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ कि आपने कभी भी कार वाश करवानी होती है तो स्माइल वो ऐप जो है इनकी, वो आप डाउनलोड कर लें। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑयल वगैरह चेंज करते हैं ना, ये ऑयल में भी डिस्काउंट आपको 20% ऐसे मिलेगी और 30 से 20% इसमें भी मिलेगी। ये यहाँ पे पूरा इनका ये लिखा हुआ है जो भी है, फ्री ऑटोमेटिक मैनुअल बॉडी वॉश विद एवरी 15 यानी 15,000 है और किलोमीटर ऑयल चेंज। तो ये इन्होंने यहाँ पे को लगाया हुआ था, इनके कुछ ऐप्स वगैरह हैं, वो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारा आपको फ़ायदा हो जाता है। अभी ये जैसे साथ वाले में BMW गाड़ी ये वॉश हो रही है, मैनुअली बॉडी वॉश कर रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे आप देखें, इस पर अभी इन्होंने पहले एक दफ़ा साबुन लगाया, उसको ऊपर से इन्होंने कपड़े के साथ वो किया और फिर साबुन लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है। जो दूसरी जगह हम जाते हैं ना, वो एक दफ़ा साबुन लगाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी करके इतना मज़ा नहीं आता। तो ये थोड़े से इनकी पेमेंट ज़्यादा है, लेकिन अभी ऐप्स वगैरह करके तो उसके हिसाब से ना इन्होंने अभी काफ़ी डिस्काउंट लगाई हुई। तो हम यहाँ पे आज अपनी इस गाड़ी को लेकर, असल में हमारे पास 3-4 गाड़ियाँ, तो क्या करते हैं हम लोग ना साइड पे ही जो बॉडी वॉश वगैरह, तो वो हमारे बंदे ना वहाँ पे साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह लगा के ना वो धो देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमें सर्विस स्टेशन वगैरह पे आना पड़ता नहीं है। तो एनुअली जो होता है ना, वो पासिंग वगैरह के लिए फिर हम गाड़ी को लेके आते हैं और उनको अच्छे से स्टीम वाश वगैरह करवा के उनका मैकेनिकली सारा काम वाम करवा के तो पासिंग करवाते हैं। क्योंकि दुबई में आपको पता है कि यहाँ पे ना ये चीज़ें चलती ही नहीं है। अभी ये गाड़ी समझो यहाँ पे बिल्कुल एंड था इसका, तो इसके लिए हमें खुद भी शर्म आती थी चलाते हुए कि इतनी पुरानी गाड़ी लग रही है, ये चीज़ भी टूट गई, वो भी टूट गई, पासिंग के लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो पास भी नहीं गाड़ी होती। तो इस इंशाल्लाह अभी जैसे इसका काम होगा ना, तो ये पासिंग भी इसकी मैकेनिकली भी कोई फॉल्ट नहीं होगा और इसका ऊपर से जो बॉडी का है वो भी किसी किस्म का फॉल्ट नहीं होगा। तो बस ये काम करवाएं, यहाँ सीधा चलें दुबई के अंदर, कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, और ना ही वास्ता देने की ज़रूरत है कि कोई आपका तल्लक वाला है तो यार पास करवा दो, कर दो। यहाँ ये तो मुल्क यकीन करें जन्नत के जैसा है। इसमें हमें अगर आप स्ट्रेट है ना, सीधे हैं, तो बिल्कुल आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपको माली जानी तहफ़्फ़ुज़, और रात और दिन में कोई फ़र्क नहीं है। आप जंगल में चले जाओ अपनी फैमिली के साथ में, औरत अकेली चले जाए तो यकीन करें कि बच्चे चले जाएं, कोई किसी को ना कोई ख़तरा नहीं है। और जैसे ही आप वहाँ पे किसी मुसीबत में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ के जो मुवातन है, वतनी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें हों कि हम रात दिन इस तरह अपने रोडों पे फिरें, घूमें, जंगलों में जाएं और हमें किसी चीज़ का ख़तरा ना हो। तो दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह ये प्रोसेस तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से ये वाश होगी और पानी इसको लगा के, फिर उसके बाद में ये एरिया जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, वैक्यूम एरिया, ये देखें ना यहाँ पे, ये वैक्यूम एरिया है। तो यहाँ पे आके गाड़ी को ऊपर से हवा लगाते हैं, फिर इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करते हैं, अंदर उसके वैक्यूम में लगाते हैं, मैट वगैरह ये वॉश करते हैं। ये इनका तंजीफ़ यानी वैक्यूम एरिया। तो दीजिएगा इजाज़त, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।